فبأي آلاء ربكما تكذبان। प्रत्येक खाद्य पदार्थ बनी इसराइल के लिए हलाल यानी वैध थे, परंतु जिसे इसराइल ने अपने ऊपर हराम यानी अवैध कर लिया, इससे पहले कि तौरात उतारी जाए, हे नबी कहो कि तौरात लाओ तथा उसे पढ़ो यदि तुम सत्यवादी हो। फिर इसके पश्चात जो अल्लाह पर मिथ्या आरोप लगाए तो वही वास्तव में अत्याचारी है। उनसे कह दो अल्लाह सच्चा है, अतः तुम एकेश्वरवादी इब्राहिम के धर्म पर चलो तथा वह मिश्रणवादियों में से नहीं था। निसंदेह पहला घर जो मानव के लिए अल्लाह की वंदना का केंद्र बनाया गया वह वही है जो मक्का में है, जो शुभ तथा संसार वासियों के लिए मार्गदर्शन है। उसमें खुली निशानियां हैं जिनमें मकामे इब्राहिम तथा जो कोई उसकी सीमा में प्रवेश कर गया तो वह शांत या सुरक्षित हो गया, तथा अल्लाह के लिए लोगों पर इस घर का हज अनिवार्य है जो उस तक राह पा सकता हो, तथा जो कुफ्र करेगा तो अल्लाह संसार वासियों से निष्प्रह है। हे नबी आप कह दें कि हे अहले किताब, यह क्या है कि तुम अल्लाह की आयतों के साथ कुफ्र कर रहे हो जबकि अल्लाह तुम्हारे कर्मों का साक्षी है। हे अहले किताब, किस लिए लोगों को जो ईमान लाना चाहे अल्लाह की राह से रोक रहे हो, उसे उलझाना चाहते हो जबकि तुम साक्षी हो और अल्लाह तुम्हारे कर्मों से असूचित नहीं है। हे ईमान वालों, यदि तुम अहले किताब के किसी गिरोह की बात मानोगे तो वह तुम्हारे ईमान के पश्चात फिर तुम्हें काफिर बना देंगे, तथा तुम कुफ्र कैसे करोगे जबकि तुम्हारे सामने अल्लाह की आयतें पढ़ी जा रही हैं और तुम में उसके रसूल मौजूद हैं, और जिसने अल्लाह को थाम लिया तो उसे सुपथ दिखा दिया गया। हे ईमान वालों, अल्लाह से ऐसे डरो जो वास्तव में उससे डरना हो, तथा तुम्हारी मौत इस्लाम पर रहते हुए ही आनी चाहिए, तथा अल्लाह की रस्सी को सब मिलकर दृढ़ता से पकड़ लो और विभेद में न पड़ो, तथा अपने ऊपर अल्लाह के पुरस्कार को याद करो जब तुम एक दूसरे के शत्रु थे तो तुम्हारे दिलों को जोड़ दिया और तुम उसके पुरस्कार के कारण भाई भाई हो गए, तथा तुम अग्नि के गड्ढे के किनारे पर थे तो तुम्हें उससे निकाल लिया। इसी प्रकार अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी आयतों को उजागर करता है ताकि तुम मार्गदर्शन पा जाओ, तथा तुम में एक समुदाय ऐसा अवश्य होना चाहिए जो भली बातों की ओर बुलाए तथा भलाई का आदेश देता रहे और बुराई से रोकता रहे, और वही सफल होंगे। तथा उनके समान न हो जाओ जो खुली निशानियां आने के पश्चात विभेद तथा आपसी विरोध में पड़ गए, और उन्हीं के लिए घोर यातना है। जिस दिन बहुत से मुख उजले तथा बहुत से मुख काले होंगे, फिर जिनके मुख काले होंगे उनसे कहा जाएगा, क्या तुमने अपने ईमान के पश्चात कुफ्र कर लिया था? तो अपने कुफ्र करने का दंड चखो। और जिनके मुख उजले होंगे वह अल्लाह की दया यानी स्वर्ग में रहेंगे, वह उसमें सदावासी होंगे। यह अल्लाह की आयतें हैं जो हम आपको हक के साथ सुना रहे हैं, तथा अल्लाह संसार वासियों पर अत्याचार करना नहीं चाहता, और अल्लाह का ही है जो आकाशों में और धरती में है, और अल्लाह ही की ओर सब विषय फेरे जाएंगे। तुम सबसे अच्छी उम्मत हो जिसे सब लोगों के लिए उत्पन्न किया गया है कि तुम भलाई का आदेश देते हो तथा बुराई से रोकते हो, और अल्लाह पर ईमान यानी विश्वास रखते हो। और यदि अहले किताब ईमान लाते तो उनके लिए अच्छा होता। उनमें कुछ ईमान वाले हैं और अधिकतर अवज्ञाकारी हैं। वह तुमको सताने के सिवा कोई हानि नहीं पहुंचा सकेंगे, और यदि तुम उनसे युद्ध करोगे तो वह तुमको पीठ दिखा देंगे, फिर सहायता नहीं दी जाएगी।
इन यहूदियों पर जहाँ भी रहे अपमान थोप दिया गया। यह और बात है कि अल्लाह की शरण अथवा लोगों की शरण में हो, यह अल्लाह के प्रकोप के अधिकारी हो गए तथा उन पर दरिद्रता थोप दी गई। यह इस कारण हुआ कि वह अल्लाह की आयतों के साथ कुफ्र कर रहे थे और नबियों का अवैध वध कर रहे थे। यह इस कारण कि उन्होंने अवज्ञा की और धर्म की सीमा का उल्लंघन कर रहे थे। वह सभी समान नहीं है। अहले किताब में एक सत्य पर स्थित उम्मत भी है जो अल्लाह की आयतें रातों में पढ़ते हैं तथा सजदा करते रहते हैं। अल्लाह तथा अंतिम दिन यानी प्रलय पर ईमान रखते हैं और भलाई का आदेश देते और बुराई से रोकते हैं और भलाइयों में अग्रसर रहते हैं और यही सदाचारियों में है। वह जो भी भलाई करेंगे उसकी उपेक्षा अनादर नहीं किया जाएगा और अल्लाह आज्ञाकारियों को भली भांति जानता है। परंतु जो काफिर या अविश्वासी हो गए, उनके धन और उनकी संतान अल्लाह की यातना से उन्हें तनिक भी बचा नहीं सकेगी तथा वही नारकी है, वह उसमें सदावासी होंगे। जो दान वह इस सांसारिक जीवन में करते हैं वह उस वायु के समान है जिसमें पाला हो, जो किसी कौम की खेती को लगा जाए जिन्होंने अपने ऊपर अत्याचार किया हो और उसका नाश कर दे, तथा अल्लाह ने उन पर अत्याचार नहीं किया परंतु वह स्वयं अपने ऊपर अत्याचार कर रहे थे। हे ईमान वालों, अपनों के सिवा किसी को अपना भेदी ना बनाओ, वह तुम्हारा बिगाड़ने में तनिक भी नहीं चूकेंगे। उनको वही बात भाती है जिसमें तुम्हें दुख हो। उनके मुखों में शत्रुता खुल चुकी है तथा जो उनके दिल छुपा रहे हैं वह इससे बढ़कर है। हमने तुम्हारे लिए आयतों का वर्णन कर दिया है यदि तुम समझो। सावधान, तुम ही वह हो कि उनसे प्रेम करते हो तथा वह तुमसे प्रेम नहीं करते, और तुम सभी पुस्तकों पर ईमान रखते हो तथा वह जब तुमसे मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान लाए, और जब अकेले होते हैं तो क्रोध से तुम पर उंगलियों की पूरे चबाते हैं। कह दो कि अपने क्रोध से मर जाओ। निसंदेह अल्लाह सीनों की बातें जानता है। यदि तुम्हारा कुछ भला हो तो उन्हें बुरा लगता है, और यदि तुम्हारा कुछ बुरा हो जाए तो उससे प्रसन्न हो जाते हैं, तथा यदि तुम सहन करते रहे और आज्ञाकारी रहे तो उनका छल तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। उनकी सभी कर्म अल्लाह के घेरे में है। और हे नबी, वह समय याद करो जब आप प्रातः अपने घर से निकले, ईमान वालों को युद्ध के स्थानों पर नियुक्त कर रहे थे तथा अल्लाह सब कुछ सुनने जानने वाला है। और याद करो जब तुम में से दो गिरोहों ने कायरता दिखाने का विचार किया और अल्लाह उनका रक्षक था, तथा ईमान वालों को अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए। अल्लाह बद्र में तुम्हारी सहायता कर चुका है जबकि तुम निर्बल थे, अतः अल्लाह से डरते रहो ताकि उसके कृतज्ञ रहो। हे नबी, यह समय भी याद करें, हे नबी वह समय भी याद करें जब आप ईमान वालों से कह रहे थे, क्या तुम्हारे लिए यह बस नहीं है कि अल्लाह तुम्हें आकाश से उतारे हुए 3000 फरिश्तों द्वारा समर्थन दे? क्यों नहीं, यदि तुम सहन करोगे तथा आज्ञाकारी रहोगे और वह शत्रु तुम्हारे पास अपनी इसी उत्तेजना के साथ आ गए तो तुम्हारा पालनहार तुम्हें 3 नहीं 5000 चिन्ह लगे फरिश्तों द्वारा समर्थन देगा। और अल्लाह ने इसको तुम्हारे लिए केवल शुभ सूचना बनाया है, और ताकि तुम्हारे दिलों को संतोष हो जाए, और समर्थन तो केवल अल्लाह ही के पास में है जो प्रभुत्वशाली तत्वज्ञ है, ताकि वह काफिरों का एक भाग काट दे अथवा उनको अपमानित कर दे, फिर वह असफल वापस हो जाए। हे नबी, इस विषय में आपको कोई अधिकार नहीं। अल्लाह चाहे तो उनकी क्षमा याचना स्वीकार करे या दंड दे, क्योंकि वह अत्याचारी है। अल्लाह ही का है जो कुछ आकाशों तथा धरती में है, वह जिसे चाहे क्षमा करे और जिसे चाहे दंड दे, तथा अल्लाह अति क्षमाशील दयावान है। हे ईमान वालों, कई कई गुनाह करके ब्याज न खाओ तथा अल्लाह से डरो ताकि सफल हो जाओ।
तथा उस अग्नि से बचो जो काफिरों के लिए तैयार की गई है, तथा अल्लाह और रसूल के आज्ञाकारी रहो ताकि तुम पर दया की जाए, और अपने पालनहार की क्षमा और उस स्वर्ग की ओर अग्रसर हो जाओ जिसकी चौड़ाई आकाशों तथा धरती के बराबर है, आज्ञाकारियों के लिए तैयार की गई है, जो सुविधा तथा असुविधा की दशा में दान करते रहें तथा क्रोध पी जाते और लोगों के दोष क्षमा कर दिया करते हैं, और अल्लाह सदाचारियों से प्रेम करता है। और जब कभी वह कोई बड़ा पाप कर जाए अथवा अपने ऊपर अत्याचार कर ले तो अल्लाह को याद करते रहें, फिर अपने पापों के लिए क्षमा मांगते हैं, तथा अल्लाह के सिवा कौन है जो पापों को क्षमा करे और अपने किए पर जानबूझकर अड़े नहीं रहते। इन्हीं का प्रतिफल या बदला उनके पालनहार की क्षमा तथा ऐसी स्वर्ग है जिनमें नहरें प्रवाहित हैं, जिनमें वह सदावासी होंगे। तो क्या ही अच्छा है सत्कर्मियों का यह प्रतिफल। तुमसे पहले भी इसी प्रकार हो चुका है। तुम धरती में फिरो और देखो कि झुठलाने वालों का परिणाम कैसा रहा। यह कुरान लोगों के लिए एक वर्णन तथा मार्गदर्शन और एक शिक्षा है अल्लाह से डरने वालों के लिए। इस पराजय से तुम निर्बल तथा उदासीन न बनो, और तुम ही सर्वोच्च रहोगे यदि तुम ईमान वाले हो। यदि तुम्हें कोई घाव लगा है तो कौम शत्रु को भी इसी के समान घाव लग चुका है, और उन दिनों को हम लोगों के बीच फेरते रहते हैं, और ताकि अल्लाह उनको जान ले जो ईमान लाए और तुम में से साक्षी बनाए, और अल्लाह अत्याचारियों से प्रेम नहीं करता, और ताकि अल्लाह उन्हें शुद्ध कर दे जो ईमान लाए हैं और काफिरों का नाश कर दे। क्या तुमने समझ रखा है कि स्वर्ग में प्रवेश कर जाओगे, जबकि अल्लाह ने परीक्षा करके उन्हें नहीं जाना है जिन्होंने तुम में से जिहाद किया है, और न सहनशीलों को जाना है। तथा तुम मौत की कामना कर रहे थे इससे पूर्व कि उसका सामना करो, तो अब तुमने उसे आंखों से देख लिया है और देख रहे हो। मोहम्मद केवल एक रसूल है, इससे पहले बहुत से रसूल हो चुके हैं। तो क्या यदि वह मर गए अथवा मार दिए गए तो तुम अपनी एड़ियों के बल फिर जाओगे? तथा जो अपनी एड़ियों के बल फिर जाएगा तो वह अल्लाह को कुछ हानि नहीं पहुंचा सकेगा, और अल्लाह शीघ्र ही कृतज्ञों को प्रतिफल प्रदान करेगा। कोई प्राणी ऐसा नहीं जो अल्लाह की अनुमति के बिना मर जाए। उसका अंकित निर्धारित समय है, और जो सांसारिक प्रतिफल चाहेगा हम उसे उसमें से कुछ देंगे, तथा जो परलोक का प्रतिफल चाहेगा हम उसे उसमें से देंगे, और हम कृतज्ञों को शीघ्र ही प्रतिफल देंगे। कितने ही नबी थे जिनके साथ होकर बहुत से अल्लाह वालों ने युद्ध किया, तो वह अल्लाह की राह में आई आपदा पर न आलसी हुए, न निर्बल बने और न शत्रु से दबे, तथा अल्लाह धैर्यवानों से प्रेम करता है। तथा उनका कथन बस यही था कि उन्होंने कहा, हे हमारे पालनहार, हमारे लिए हमारे पापों को क्षमा कर दे, और हमारे विषय में हमारी अति को और हमारे पैरों को दृढ़ कर दे, और काफिर यानी अविश्वासी जाति के विरुद्ध हमारी सहायता कर। तो अल्लाह ने उनको सांसारिक प्रतिफल तथा आखिरत यानी परलोक का अच्छा प्रतिफल प्रदान कर दिया, और अल्लाह सुकर्मियों से प्रेम करता है। हे ईमान वालों, यदि तुम अविश्वासियों की बात मानोगे तो वह तुम्हें तुम्हारी एड़ियों के बल फेर देंगे, और तुम फिर से क्षति में पड़ जाओगे। बल्कि अल्लाह तुम्हारा रक्षक है, तथा वह सबसे अच्छा सहायक है। शीघ्र ही हम अविश्वासियों के दिलों में तुम्हारा भय डाल देंगे, इस कारण कि उन्होंने अल्लाह का साझी उसे बना लिया है जिसका कोई तर्क या प्रमाण अल्लाह ने नहीं उतारा है, और इनका आवास नर्क है, और वह क्या ही बुरा आवास है।
और अल्लाह ने तुमसे अपना वचन सच कर दिखाया है जब तुम उसकी अनुमति से उनको काट रहे थे, यहाँ तक कि जब तुमने कायरता दिखाई तथा रसूल के आदेश में विभेद कर लिया और अवज्ञा की, इसके पश्चात कि तुम्हें वह विजय दिखा दी जिससे तुम चाहते थे। तुम में से कुछ संसार चाहते थे तथा कुछ लोग परलोक चाहते थे, फिर तुम्हें उनमें से फेर दिया ताकि तुम्हारी परीक्षा ले और तुम्हें क्षमा कर दिया, तथा अल्लाह ईमान वालों के लिए दानशील है। और याद करो जब तुम चढ़े भागे जा रहे थे और किसी की ओर मुड़ कर नहीं देख रहे थे और रसूल तुम्हें तुम्हारे पीछे से पुकार रहे थे, तो अल्लाह ने तुम्हें शोक के बदले शोक दे दिया ताकि जो तुमसे खो गया और जो दुख तुम्हें पहुंचा उस पर उदासीन न हो, तथा अल्लाह उससे सूचित है जो तुम कर रहे हो। फिर तुम पर शोक के पश्चात शांति या ऊंघ उतार दी जो तुम्हारे एक गिरोह को आने लगी और एक गिरोह को अपनी पड़ी हुई थी। वह अल्लाह के बारे में असत्य जाहिलियत की सोच रहे थे। वह कह रहे थे कि क्या हमारा भी कुछ अधिकार है। हे नबी, कह दे कि सब अधिकार अल्लाह को है। वह अपने मनों में जो छुपा रहे थे आपको नहीं बता रहे थे। वह कह रहे थे कि यदि तुम्हारा कुछ भी अधिकार होता तो यहाँ मारे नहीं जाते। आप कह दे, यदि तुम अपने घरों में रहते तब भी जिनके भाग्य में मारा जाना लिखा है वह अपने निहत होने के स्थानों की ओर निकल जाते, और ताकि अल्लाह जो तुम्हारे दिलों में है उसकी परीक्षा ले तथा जो तुम्हारे दिलों में है उसे शुद्ध कर दे, और अल्लाह दिलों के भेदों से अवगत है। वस्तुतः तुम में से जिन्होंने दो गिरोहों के सम्मुख होने के दिन मुंह फेर दिया, शैतान ने उनको उनके कुछ कुकर्मों के कारण फिसला दिया तथा अल्लाह ने उनको क्षमा कर दिया है। वास्तव में अल्लाह अति क्षमाशील सहनशील है। हे ईमान वालों, उनके समान न हो जाओ जो अविश्वासी हो गए और अपने भाइयों से जब यात्रा में हो अथवा युद्ध में कहा कि यदि वह हमारे पास होते तो न मरते और न मारे जाते, ताकि अल्लाह उनके दिलों में इसे संताप बना दे। और अल्लाह ही जीवित करता तथा मौत देता है, और अल्लाह जो तुम कर रहे हो उसे देख रहा है। यदि तुम अल्लाह की राह में मार दिए जाओ अथवा मर जाओ तो अल्लाह की क्षमा उससे उत्तम है जो लोग एकत्र कर रहे हैं, और यदि तुम मर गए अथवा मार दिए गए तो अल्लाह ही के पास एकत्र किए जाओगे। अल्लाह की दया के कारण ही आप उनके लिए कोमल या सुशील हो गए, और यदि तुम अक्खड़ तथा कड़े दिल के होते तो वह आपके पास से बिखर जाते। अतः उन्हें क्षमा कर दें और उनके लिए क्षमा की प्रार्थना करो तथा उनसे भी मामले में परामर्श करो। फिर जब कोई दृढ़ संकल्प ले लो तो अल्लाह पर भरोसा करो। निसंदेह अल्लाह भरोसा रखने वालों से प्रेम करता है। यदि अल्लाह तुम्हारी सहायता करे तो तुम पर कोई प्रभुत्व नहीं पा सकता। यदि तुम्हारी सहायता न करे तो फिर कौन है जो उसके पश्चात तुम्हारी सहायता कर सके। अतः ईमान वालों को अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। किसी नबी के लिए योग्य नहीं कि उपभोग करे, और जो उपभोग करेगा प्रलय के दिन उसे लाएगा। फिर प्रत्येक प्राणी को उसकी कमाई का भरपूर प्रतिकार या बदला दिया जाएगा और उन पर अत्याचार नहीं किया जाएगा। तो क्या जिसने अल्लाह की प्रसन्नता का अनुसरण किया हो उसके समान हो जाएगा जो अल्लाह का क्रोध लेकर फिरा और उसका आवास नर्क है। अल्लाह के पास उनकी श्रेणियां हैं तथा अल्लाह उसे देख रहा है जो वह कर रहे हैं। अल्लाह ने ईमान वालों पर उपकार किया है कि उन्हीं में से एक रसूल भेजा जो उनके सामने उस अल्लाह की आयतें सुनाता है और उन्हें शुद्ध करता है तथा उन्हें पुस्तक कुरान और हिकमत सुन्नत की शिक्षा देता है। यद्यपि वह इससे पहले खुले कुपथ में थे तथा जब तुमको एक दुख पहुंचा जबकि इसके 2 गुना तुमने पहुंचाया तो तुमने कह दिया कि यह कहां से आ गया। हे नबी, कह दो यह तुम्हारे पास से आया। वास्तव में अल्लाह जो चाहे कर सकता है। तथा जो भी आपदा 2 गिरोहों के सम्मुख होने के दिन
तुम पर आई तो वह अल्लाह की अनुमति से, और ताकि वह ईमान वालों को जान ले, और ताकि उनको जान ले जो मुनाफिक हैं। और उनसे कहा गया कि आओ अल्लाह की राह में युद्ध करो अथवा रक्षा करो। तो उन्होंने कहा कि यदि हम युद्ध होना जानते तो अवश्य तुम्हारा साथ देते। वह उस दिन ईमान से अधिक कुफ्र के समीप थे। वह अपने मुखों से ऐसी बात बोल रहे थे जो उनके दिलों में नहीं थी, और अल्लाह जिसे वह छुपा रहे थे अधिक जानता है। इन्हीं ने ही अपने भाइयों से कहा और स्वयं घरों में आसीन रह गए, यदि वह हमारी बात मानते तो मारे नहीं जाते। हे नबी, कह दो फिर तो मौत से अपनी रक्षा कर लो यदि तुम सच्चे हो। जो अल्लाह की राह में मार दिए गए तो तुम उनको मरा हुआ ना समझो, बल्कि वह जीवित है, अपने पालनहार के पास जीविका दिए जा रहे हैं और उससे प्रसन्न है जो अल्लाह ने उन्हें अपनी दया से प्रदान किया है, और उनके लिए प्रसन्न हर्षित हो रहे हैं जो उनसे मिले नहीं, उनके पीछे रह गए हैं कि उन्हें कोई डर नहीं होगा, न वह उदासीन होंगे। वह अल्लाह के पुरस्कार और प्रदान के कारण प्रसन्न हो रहे हैं तथा इस पर कि अल्लाह ईमान वालों का प्रतिफल या बदला व्यर्थ नहीं करता। जिन्होंने अल्लाह और रसूल की पुकार को स्वीकार किया, इसके पश्चात कि उन्हें आघात पहुंचा, उनमें से उनके लिए जिन्होंने सुकर्म किया तथा अल्लाह से डरे, महाप्रतिफल है। यह वह लोग हैं जिनसे लोगों ने कहा कि तुम्हारे लिए लोगों शत्रु ने वापस आने का संकल्प लिया है, अतः उनसे डरो। तो इसने उनके ईमान को और अधिक कर दिया, और उन्होंने कहा हमें अल्लाह बस है और वह अच्छा काम बनाने वाला है। और अल्लाह के अनुग्रह एवं दया के साथ वापस हुए, उन्हें कोई दुख नहीं पहुंचा तथा अल्लाह की प्रसन्नता पर चले, और अल्लाह बड़ा दयाशील है। वह शैतान है जो तुम्हें अपने सहयोगियों से डरा रहा है, तो उनसे न डरो तथा मुझी से डरो यदि तुम ईमान वाले हो। हे नबी, आपको वह काफिर या अविश्वासी उदासीन न करे जो कुफ्र में अग्रसर हैं। वह अल्लाह को कोई हानि नहीं पहुंचा सकेंगे। अल्लाह चाहता है कि आखिरत या परलोक में उनका कोई भाग न बनाए तथा उन्हीं के लिए घोर यातना है। वस्तुतः जिन्होंने ईमान के बदले कुफ्र खरीद लिया, वह अल्लाह को कोई हानि नहीं पहुंचा सकेंगे तथा उन्हीं के लिए दुखदायी यातना है। जो अविश्वासी हो गए, वह कदापि यह न समझे कि हमारा उनको अवसर देना उनके लिए अच्छा है। वास्तव में हम उन्हें इसलिए अवसर दे रहे हैं कि उनके पाप अधिक हो जाएं तथा उन्हीं के लिए अपमानकारी यातना है। अल्लाह ऐसा नहीं है कि ईमान वालों को उसी दिशा पर छोड़ दे जिस पर तुम हो, तब तक जब तक बुरे को अच्छे से अलग ना कर दे, और अल्लाह ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें गैब या परोक्ष से सूचित कर दे, और परंतु अल्लाह अपने रसूलों में से परोक्ष पर अवगत करने के लिए जिसे चाहे चुन लेता है। और यदि तुम ईमान लाओ और अल्लाह से डरते रहो तो तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। वह लोग कदापि यह ना समझे जो उसमें कुरपण यानी कंजूसी करते हैं, जो अल्लाह ने उनको अपनी दया से प्रदान किया है कि वह उनके लिए अच्छा है, बल्कि वह उनके लिए बुरा है जिसमें उन्होंने कृपण किया है। प्रलय के दिन उसे उनके गले का हार बना दिया जाएगा, और आकाशों तथा धरती की मीरास या उत्तराधिकार अल्लाह के लिए है, और अल्लाह जो कुछ तुम करते हो उसे सूचित है। अल्लाह ने उनकी बात सुन ली है जिन्होंने कहा कि अल्लाह निर्धन और हम धनी हैं। उन्होंने जो कुछ कहा है हम उसे लिख लेंगे, और उनके नबियों की अवैध हत्या करने को भी, तथा कहेंगे कि दहन की यातना चखो, यह तुम्हारे करतूतों का दुष्परिणाम है, तथा वास्तव में अल्लाह बंदों के लिए तनिक भी अत्याचारी नहीं है। जिन्होंने कहा अल्लाह ने हमसे वचन लिया है कि किसी रसूल का विश्वास न करें जब तक हमारे समक्ष ऐसी बलि न दे जिसे अग्नि खा जाए।
हे नबी, आप कह दें कि मुझसे पूर्व बहुत से रसूल खुली निशानियाँ और वह चीज़ लाए जो तुमने कही, तो तुमने उनकी हत्या क्यों कर दी यदि तुम सच्चे हो तो? फिर यदि इन्होंने आपको झुठला दिया तो आपसे पहले भी बहुत से रसूल झुठलाए गए हैं जो खुली निशानियाँ तथा आकाशीय ग्रंथ और प्रकाशक पुस्तकें लाए। प्रत्येक प्राणी को मौत का स्वाद चखना है और तुम्हें तुम्हारे कर्मों का प्रलय के दिन भरपूर बदला दिया जाएगा। तो उस दिन जो व्यक्ति नरक से बचा लिया गया तथा स्वर्ग में प्रवेश पा गया तो वह सफल हो गया तथा सांसारिक जीवन धोखे की पूंजी के सिवा कुछ नहीं है। हे ईमान वालों, तुम्हारे धनों तथा प्राणों में तुम्हारी परीक्षा अवश्य ली जाएगी और तुम उनसे अवश्य बहुत सी दुखद बातें सुनोगे जो तुमसे पूर्व पुस्तक दिए गए तथा उनसे जो मिश्रणवादी हैं। और यदि तुमने सहन किया और अल्लाह से डरते रहे तो यह बड़े साहस की बात होगी। और हे नबी, याद करो जब अल्लाह ने उनसे दृढ़ वचन लिया था जो पुस्तक दिए गए कि तुम अवश्य इसे लोगों के लिए उजागर करते रहोगे और उसे छुपाओगे नहीं, तो उन्होंने इस वचन को अपने पीछे डाल दिया, भंग कर दिया और उसके बदले तनिक मूल्य खरीद लिया। तो वह कितनी बुरी चीज़ खरीद रहे हैं। हे नबी, जो अपने करतूतों पर प्रसन्न हो रहे हैं और चाहते हैं कि उन कर्मों के लिए सराहे जाएं जो उन्होंने नहीं किए, आप उन्हें कदापि ना समझे कि यातना से बचे रहेंगे तथा उन्हीं के लिए दुखदायी यातना है। तथा आकाशों और धरती का राज्य अल्लाह ही का है और अल्लाह जो चाहे कर सकता है। वस्तुतः आकाशों और धरती की रचना और रात्रि दिवस के एक पश्चात एक आते जाते रहने की मतिमानों के लिए बहुत सी निशानियां या लक्षण हैं जो खड़े बैठे तथा सोए प्रत्येक स्थिति में अल्लाह को याद करते और आकाशों और धरती की रचना में विचार करते रहते कहते हैं, हे हमारे पालनहार, तूने इसे व्यर्थ नहीं रचा है, हमें अग्नि के दंड से बचा ले। हे हमारे पालनहार, तूने जिसे नरक में झोंक दिया तो उसे अपमानित कर दिया और अत्याचारियों का कोई सहायक न होगा। हे हमारे पालनहार, हमने एक पुकारने वाले को ईमान के लिए पुकारते हुए सुना कि अपने पालनहार पर ईमान लाओ, तो हम ईमान ले आए। हे हमारे पालनहार, हमारे पाप क्षमा कर दे और हमारी बुराइयों को अनदेखी कर दे और हमारी मौत पुनीतों या सदाचारियों के साथ हो। हे हमारे पालनहार, हमको तूने अपने रसूलों द्वारा जो वचन दिया है हमें वह प्रदान कर और प्रलय के दिन हमें अपमानित न कर। वास्तव में तो वचन विरोधी नहीं है। तो उनके पालनहार ने उनकी प्रार्थना सुन ली और कहा कि निसंदेह मैं किसी कार्यकर्ता के कार्य को व्यर्थ नहीं रखता। नर हो अथवा नारी, तो जिन्होंने हिजरत या प्रस्थान की और अपने घरों से निकाले गए और मेरी राह में सताए गए और युद्ध किया तथा मारे गए, तो हम अवश्य उनके दोषों को क्षमा कर देंगे और उन्हें ऐसे स्वर्गों में प्रवेश देंगे जिनमें नहरें बह रही हैं। यह अल्लाह के पास से उनका प्रतिफल होगा और अल्लाह ही के पास अच्छा प्रतिफल है। हे नबी, नगरों में काफिरों का सुख सुविधा के साथ फिरना आपको धोखे में न डाल दे। यह तनिक लाभ है, फिर उनका स्थान नरक है और वह क्या ही बुरा आवास है। परंतु जो अपने पालनहार से डरे तो उनके लिए ऐसे स्वर्ग हैं जिनमें नहरें प्रवाहित हैं, जिनमें वह सदावासी होंगे। यह अल्लाह के पास से अतिथि सत्कार होगा तथा जो अल्लाह के पास है पुनीतों के लिए उत्तम है। और निसंदेह अहले किताब अर्थात यहूदी और ईसाई में से कुछ ऐसे भी हैं जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं और तुम्हारी ओर जो उतारा गया है उस पर भी अल्लाह से डरते रहते हैं और उसकी आयतों को थोड़ी थोड़ी कीमतों पर बेचते भी नहीं। उनका बदला उनके रब के पास है। निसंदेह अल्लाह जल्दी ही हिसाब लेने वाला है। हे ईमान वालों, तुम धैर्य रखो और एक दूसरे को थामे रखो
और जिहाद के लिए तैयार रहो और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम अपने उद्देश्य को पहुंचो। सूरह नंबर 4 सूरह निसा। यह सूरह मदनी है। अल्लाह के नाम से जो अत्यंत कृपाशील तथा दयावान है। हे मनुष्यों, अपने उस पालनहार से डरो जिसने तुमको एक जीव यानी आदम से उत्पन्न किया और उसी से उसकी पत्नी हव्वा को उत्पन्न किया और उन दोनों से बहुत से नर नारी फैला दिए। उस अल्लाह से डरो जिसके द्वारा तुम एक दूसरे से अधिकार मांगते हो तथा रक्त संबंधों को तोड़ने से डरो। निस्संदेह अल्लाह तुम्हारा निरीक्षक है। तथा हे संरक्षकों, अनाथों को उनके धन चुका दो और उनकी अच्छी चीज़ में अपनी बुरी चीज़ न बदलो और उनके धन अपने धनों में मिलाकर न खाओ। निस्संदेह वह बहुत बड़ा पाप है। और यदि तुम डरो कि अनाथ बालिकाओं के विषय में न्याय नहीं कर सकोगे तो नारियों में से जो भी तुम्हें भाएं 2 से 3 से 4 तक से विवाह कर लो। और यदि डरो कि न्याय नहीं करोगे तो एक ही से करो अथवा जो तुम्हारे स्वामित्व में हो उसी पर बस करो। यह अधिक समीप है कि अन्याय न करो। तथा स्त्रियों को उनके महर यानी विवाह उपहार सब प्रसन्नता से चुका दो। फिर यदि वह उसमें से कुछ तुम्हें अपनी इच्छा से दे दे तो प्रसन्न होकर खाओ और अपने धन जिसे अल्लाह ने तुम्हारे लिए जीवन स्थापन का साधन बनाया है अज्ञानों को न दो। हाँ, उसमें से उन्हें खाना कपड़ा दो और उनसे भली बात बोलो तथा अनाथों की परीक्षा लेते रहो यहाँ तक कि वह विवाह की आयु को पहुँच जाए। तो यदि तुम उनमें सुधार देखो तो उनका धन उनको समर्पित कर दो और उसे अपव्यय तथा शीघ्रता से इसलिए न खाओ कि वह बड़े हो जाएंगे। और जो धनी हो तो वह बचे और जो निर्धन हो तो वह नियम अनुसार खा ले। और जब तुम उनका धन उनके हवाले करो तो उन पर साक्षी बना लो और अल्लाह हिसाब लेने के लिए काफ़ी है। और पुरुषों के लिए उसमें से भाग है जो माता पिता तथा समीपवर्तियों ने छोड़ा है तथा स्त्रियों के लिए उसमें से भाग है जो माता पिता तथा समीपवर्तियों ने छोड़ा हो। वह थोड़ा हो अथवा अधिक, सबके भाग निर्धारित है। और जब मीरास विभाजन के समय समीपवर्ती तथा अनाथ और निर्धन उपस्थित हों तो उन्हें भी थोड़ा बहुत दे दो तथा उनसे भली बात बोलो। और उन लोगों को डरना चाहिए जो यदि अपने पीछे निर्बल संतान छोड़ जाएं और उनके नाश होने का भय हो, अतः उन्हें चाहिए कि अल्लाह से डरें और सीधी बात बोलें। जो लोग अनाथों का धन अत्याचार से खाते हैं वह अपने पेटों में आग भरते हैं और शीघ्र ही नर्क की अग्नि में प्रवेश करेंगे। अल्लाह तुम्हारी संतान के संबंध में तुम्हें आदेश देता है कि पुत्र का भाग 2 पुत्रियों के बराबर है और यदि पुत्रियां 2 से अधिक हों तो उनके लिए छोड़े हुए धन का 2/3 भाग है। और यदि एक ही हो तो उसके लिए आधा है और उसके माता पिता के लिए दोनों में से प्रत्येक के लिए उसमें से 6ठा भाग है जो छोड़ा हो। और यदि उसकी कोई संतान पुत्र या पुत्री न हो और उसका वारिस उसका पिता हो तो उसकी माता का 1/3 भाग है और शेष पिता का। फिर यदि माता पिता के सिवा उसके एक से अधिक भाई अथवा बहनें हो तो उसकी माता के लिए 6ठा भाग है जो वसीयत तथा कर्ज चुकाने के पश्चात होगा। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे पिताओं और पुत्रों में से कौन तुम्हारे लिए अधिक लाभदायक है। वास्तव में अल्लाह अति बड़ा तथा गुणित ज्ञानी तत्वज्ञ है। और तुम्हारे लिए उसका आधा है जो तुम्हारी पत्नियां छोड़ जाएं यदि उनके कोई संतान पुत्र या पुत्री न हो। फिर यदि उनकी कोई संतान हो तो तुम्हारे लिए उसका 1/4 है जो वह छोड़ गई हो, वसीयत उत्तरदान या ऋण चुकाने के पश्चात। और पत्नियों के लिए उसका 1/4 है जो माल आदि तुमने छोड़ा हो यदि तुम्हारे कोई संतान न हो।
फिर यदि तुम्हारी कोई संतान हो तो उनके लिए उसका 8वां भाग है जो तुमने छोड़ा है। वसीयत यानी उत्तरदान जो तुमने किया हो पूरा करने अथवा ऋण चुकाने के पश्चात। और यदि किसी ऐसे पुरुष या स्त्री का वारिस होने की बात हो जो कलाला हो तथा दूसरी माता से उसका भाई अथवा बहन हो तो उनमें से प्रत्येक के लिए 6वां भाग है। फिर यदि माँ जाए भाई या बहनें इससे अधिक हों तो वह सब 3 भाग में बराबर के साझी होंगे। यह सब वसीयत यानी उत्तरदान तथा ऋण चुकाने के पश्चात होगा और किसी को हानि नहीं पहुंचाई जाएगी। यह अल्लाह की ओर से वसीयत है और अल्लाह ज्ञानी तथा हिकमत वाला है। यह अल्लाह की निर्धारित सीमाएं हैं। जो अल्लाह तथा उसके रसूल का आज्ञाकारी रहेगा तो उसे ऐसे स्वर्गों में प्रवेश देगा जिनमें नहरें प्रवाहित होंगी, जिनमें वह सदावासी होंगे और यही बड़ी सफलता है। और जो अल्लाह तथा उसके रसूल की अवज्ञा और उसकी सीमाओं का उल्लंघन करेगा तो उसको नर्क में प्रवेश देगा जिसमें वह सदावासी होगा और उसी के लिए अपमानकारी यातना है। तथा तुम्हारी स्त्रियों में से जो व्यभिचार कर जाएं तो उन पर अपनों में से 4 साक्षी लाओ। फिर यदि वह साक्षी गवाही दें तो उन्हें घरों में बंद कर दो यहाँ तक कि उनको मौत आ जाए अथवा अल्लाह उनके लिए कोई अन्य राह बना दे। और तुम में से जो 2 व्यक्ति ऐसा करें तो दोनों को दुख पहुंचाओ यहाँ तक कि वह तौबा क्षमा याचना कर लें और अपना सुधार कर लें तो उनको छोड़ दो। निश्चय अल्लाह बड़ा क्षमाशील दयावान है। अल्लाह के पास उन्हीं की तौबा या क्षमा याचना स्वीकार है जो अनजाने में बुराई कर जाते हैं फिर शीघ्र ही क्षमा याचना कर लेते हैं तो अल्लाह उनकी तौबा क्षमा याचना स्वीकार कर लेता है। और अल्लाह बड़ा ज्ञानी गुणी है। और उनकी क्षमा याचना स्वीकार्य नहीं जो बुराइयां करते रहते हैं यहाँ तक कि जब उनमें से किसी को मौत का समय आ जाता है तो कहते हैं अब मैंने तौबा कर ली। और न ही उनकी जो काफिर रहते हुए मर जाते हैं इन्हीं के लिए हमने दुखदाई यातना तैयार कर रखी है। हे ईमान वालों, तुम्हारे लिए हलाल वैध नहीं है कि बलपूर्वक स्त्रियों के वारिस बन जाओ और उन्हें इसलिए न रोको कि उन्हें जो दिया हो उसमें से कुछ मार लो, परंतु यह कि खुली बुराई कर जाए तथा उनके साथ उचित व्यवहार से रहो। फिर यदि वह तुम्हें अप्रिय लगे तो संभव है कि तुम किसी चीज़ को अप्रिय समझो और अल्लाह ने उसमें बड़ी भलाई रख दी हो। और यदि तुम किसी पत्नी के स्थान पर किसी दूसरी पत्नी से विवाह करना चाहो और तुमने उनमें से एक को सोना चांदी का ढेर भी महर में दिया हो तो उसमें से कुछ न लो। क्या तुम चाहते हो कि उसे आरोप लगाकर तथा खुले पाप द्वारा ले लो? तथा तुम उसे ले भी कैसे सकते हो जबकि तुम एक दूसरे से मिलन कर चुके हो और उन्होंने तुमसे विवाह के समय दृढ़ वचन लिया है। और उन स्त्रियों से विवाह न करो जिनसे तुम्हारे पिताओं ने विवाह किया हो, परंतु जो पहले हो चुका। वास्तव में यह निर्लज्जता की तथा अप्रिय बात और बुरी रीति थी। तुम पर अवैध कर दी गई हैं तुम्हारी माताएं और तुम्हारी पुत्रियां, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी फूफियां, तुम्हारी मौसियां, भतीजियां, भांजियां तथा तुम्हारी वह माताएं जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया हो और दूध पीने से संबंधित बहनें और तुम्हारी पत्नियों की माताएं, तुम्हारी पत्नियों की पुत्रियां जिनका पालन पोषण तुम्हारी गोद में हुआ हो, जिन पत्नियों से तुमने संभोग किया हो और यदि उनसे संभोग न किया हो तो तुम पर कोई दोष नहीं। और तुम्हारे संग पुत्रों की पत्नियां और तुम्हारे सगे पुत्रों की पत्नियां। और यह कि तुम 2 बहनों को एकत्र करो, परंतु जो हो चुका। वास्तव में अल्लाह अति क्षमाशील दयावान है।